जय भोलेनाथ। हरियाली तीज हर साल सावन माह में मनाई जाती है। इस दिन सुहागन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। यह व्रत पति के दीर्घ आयु और वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि लाने के लिए रखा जाता है। इस व्रत में कठिन नियमों का पालन करना होता है। इस बार हरियाली तीज की तारीख को लेकर लोगों में संशय की स्थिति बन रही है, क्योंकि तृतीया तिथि 6 और 7 अगस्त दोनों दिन है। हालांकि ज्योतिषाचार्य के मुताबिक तीज का व्रत 7 अगस्त को मनाया जाएगा। हरियाली तीज की तिथि। हरियाली तीज के लिए जरूरी सावन मास के शुक्ला पक्ष की तृतीया तिथि 6 अगस्त को शाम 7:52 से शुरू होगी और 7 अगस्त को रात 10:05 तक मान्य होगी। 6 अगस्त को तृतीया तिथि रात के समय में लग रही है। इस वजह से उस दिन तीज का व्रत नहीं रखा जाएगा, क्योंकि इसके लिए उदया तिथि की मान्यता होती है। तृतीया की उदया तिथि 6 अगस्त को न होकर 7 अगस्त को है। उदया तिथि की गणना सूर्य के उदय से जुड़ी है। तृतीया तिथि में सूर्योदय 7 अगस्त को सुबह 5:46 पर हो रहा है, इसलिए हरियाली तीज 7 अगस्त को मनाई जाएगी। हरियाली तीज पर बन रहे हैं 3 शुभ योग। इस साल हरियाली तीज के अवसर पर 3 शुभ योग बनेंगे। हरियाली तीज के दिन परिघ योग, शिव योग और रवि योग बना है। उस दिन रवि योग रात 8:30 से लेकर अगले दिन 8 अगस्त को सुबह 5:47 तक है। वहीं परिघ योग प्रातः काल से लेकर सुबह 11:42 तक है और उसके बाद शिव योग लगेगा। शिव योग अगले दिन पारण तक रहेगा। हरियाली तीज के दिन राहु काल में पूजा नहीं करनी चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। हरियाली तीज पर राहु काल दोपहर में 2:06 से 3:46 तक रहेगा। प्यारे भक्तों, अब जानिए हरियाली तीज में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हरियाली तीज व्रत के दिन सूर्योदय से पूर्व सारगी खाते हैं, फिर सूर्योदय के साथ ही निर्जला व्रत प्रारंभ हो जाता है। सारगी के समय ही ठीक से पानी पी लें। यदि आपकी सेहत ठीक नहीं है तो आपको निर्जला व्रत करने से बचना चाहिए। यह आपकी सेहत पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। हरियाली तीज व्रत रखने वाली महिलाएं पूजा के समय माता गौरी को श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। पूरे व्रत में ब्रह्मचार्य का नियमों का पालन करें। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार हरियाली तीज की पूजा दोपहर के बाद ही होती है। इस दिन महिलाएं झूला झूलती है, जो कि जरूरी रस्म होती है। इसके अलावा घेवर खाती है। असल में इस पर्व का नाम मधुश्रवा हरियाली तीज है। यह नाम इसलिए पड़ा कि इसमें मधु टपकता है। मिष्टान खाने को मिलते हैं। खासकर नवविवाहिता की पहली तीज पर खास आयोजन होता है। ससुराल से उसके लिए सिधारा आता है। इसमें घेवर, फेनी, कपड़े, मिष्टान, फल आदि आते हैं। प्यारे भक्तों, अब हम श्रवण करेंगे हरियाली तीज की पावन कथा। एक बार की बात है, जब भगवान शिव माँ पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद कराते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति रूप में पाने के लिए हिमालय पर कठिन तपस्या की थी। यहाँ तक कि तुमने अन्न और जल के साथ साथ सर्दी, गर्मी, बरसात जैसे सभी ऋतुओं में बहुत कष्ट सहा है। तुम्हारी तपस्या देखकर तुम्हारे पिताजी पर्वतराज बहुत दुखी हुए थे। तब एक दिन नारद मुनि तुम्हारे घर आए और उन्होंने तुम्हारे पिताजी से कहा कि मैं भगवान श्री हरि विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। विष्णु जी आपकी पुत्री की तपस्या से बेहद प्रसन्न हुए हैं और वह उनके साथ विवाह करना चाहते हैं।
तब नारद मुनि की बात सुनकर तुम्हारे पिताजी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने नारद जी से कहा कि वह विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। यह सुनते ही नारद मुनि विष्णु भगवान के पास जाते हैं और उन्हें सूचित करते हैं। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि जब तुम्हारे पिताजी ने यह खबर तुम्हें सुनाई तो काफी दुख हुआ, क्योंकि तुम मुझे पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। इसके बाद तुमने अपने मन की पीड़ा अपनी सखी को सुनाई। तब तुम्हारी सखी ने एक घने जंगल में रहने का सुझाव दिया था। उसके बाद तुम बिना किसी को बताए वन में चली गई और जंगल में मुझे प्राप्त करने के लिए तुमने कड़ी तपस्या की। अब तुम्हारे अचानक लुप्त हो जाने की बात तुम्हारे पिताजी को पता चली तो वह बेहद चिंतित हुए थे। वह सोचने लगे थे कि इस बीच अगर भगवान विष्णु बारात लेकर आ जाएंगे तब क्या होगा। उसके बाद भगवान शिव माता पार्वती को आगे कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें खोजते खोजते धरती पाताल को एक कर दिया था, लेकिन तुम उन्हें नहीं मिली, क्योंकि तुम उस समय एक गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में पूरी तरह से लीन थी। अब मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें मनोकामना पूरी करने का वचन दिया था। अब इसी बीच तुम्हारे पिता ढूंढते हुए वहां तक आ पहुंचे और फिर तुमने उन्हें अपनी पूरी बात बताई। तुमने बताया कि मैं अपने जीवन शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप में बिताया था और आखिर वह तपस्या सफल हो गई। फिर तुमने अपने पिताजी से कहा, मैं आपके साथ घर तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह विष्णु से नहीं करवाएंगे। फिर पर्वतराज तुम्हारी बात माने और उन्होंने पूरी विधि विधान के साथ हमारा विवाह संपन्न कराया था। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते जाते थे। एक दिन भाई के घर बहन पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आ जाए तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कही, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे
अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियाँ लेकर अपने भाई के घर पहुँची। उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस 7 पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से, बोला मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो मान्यता के अनुसार ये है गणेश जी की चमत्कारी कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय हो। लापसी तपसी की कथा। एक लापसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लापसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लापसी बोला मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लापसी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि क्यों तुम लड़ रहे हो। लापसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लापसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लापसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लापसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लापसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय।